मैं स्कूल से घर वापस आया तो कुछ देर हो चुकी थी। माँ दरवाजे पर खड़ी मेरे इंतजार कर रही थी। बाप मजदूरी पर जाते और दोपहर में खाना देकर आना होता। माँ ने मुझे देखते ही बंद कर रखा हुआ खाना थमा दिया और कहा, जाओ अब्बा को दे आओ। लेकिन मैं दिल ही दिल में कुछ और ही सोच रहा था। उससे मैं कहा, मैं भी सारा दिन पढ़ाई करके आया हूँ, मुझे तो खाना खाने दो, फिर अब्बा को भी दे आऊंगा। माँ ने मुझे गुस्से से कहा, स्कूल ही गए थे ना, हल तो नहीं चलाते रहे जो नवाब बने फिर रहे हो। माँ काम ही गुस्सा करती थी, लेकिन उस दिन वो मुझसे भी ज्यादा गुस्से में थी। मैं जाने को तैयार ना हुआ तो वो खुद खाना लेकर बाहर चल पड़ी। मैं भागकर रास्ता रोक लिया और कहा, पहले मुझे डाल कर दो फिर जाना। माँ बस यही कह सकी, खाना बना पड़ा है, डाल कर खा लो। मैंने कसम खाकर कहा, डाल दोगी तो खाऊंगा, वरना भूखा ही मर जाऊंगा। माँ बेटे को भूखा कैसे देख सकती थी। वो पिघल गईं, बोलते सुनाते हुए किचन की तरफ गईं। खाना मेरे सामने जोर से डाल दिया और अब्बा का खाना लेकर निकल गईं। करीबी शहर सामान लेने गए तो दोस्त को किराए की गाड़ी चलाते हुए देखा। बातें करते करते मैंने पूछा कि स्कूल क्यों छोड़ दिया। कुछ लम्हे खामोशी के बाद उसने कहा, कुछ दिन जिंदगी का रुख बदल देते हैं। वो भी ऐसा ही एक दिन था। माँ के जाने के बाद खाना खाया, लेकिन चंद निवालों के बाद ही बेचैनी हुई। गुस्सा खत्म हो गया, जगह परेशानी ने ले ली। खाना छोड़कर बाहर भागा। अब्बा जहाँ मजदूरी करते थे वहाँ पहुँचा। बाप सर पर बजरी उठाकर मिस्त्री को दे रहे थे। पसीने में लथड़े हुए मिस्त्री ने आवाज दी, बाप की सफेद दाढ़ी देखो, हालत देखो, ये बजरी खुद लाकर पकड़ा दो। वो आवाज गोली की तरह लगी। मैंने सोचा, स्कूल क्यों जा रहा हूँ। उसी दिन फैसला किया, स्कूल नहीं जाऊंगा। अगले दिन मैं घर से स्कूल की वर्दी पहनकर निकला, मगर स्कूल नहीं गया। 3 दिन तक यही सिलसिला रहा। फिर खालाजाद से मदद ली, लाहौर में काम के लिए निकल पड़ा और घर से 900 रुपए लेकर चला गया। महीने बाद घर को इतला दी कि मैं खैरियत से हूँ और अब अब्बा को मजदूरी नहीं करनी, मैं घर का खर्चा चलाऊंगा। 11 महीने बाद घर वापस आया तो यकीनी बनाया कि अब्बा दोबारा काम पर ना जाएं। मैंने पढ़ाई अपने अब्बा के लिए छोड़ी थी। उस दिन अब्बा को काम करते देखकर दिल हिल गया था। मैं इन्हें आराम देना चाहता था और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दिया। अब मेरे अब्बा की उम्र 103 साल है और सेहत आज भी बहुत अच्छी है। ये कहानी हमें बताती है कि हकीकी अजमत किसी बड़े ओहदे में नहीं, बल्कि आम इंसान के जज्बे और कुर्बानी में छिपी होती है। अगर आपको ये तहरीर पसंद आए तो मुझे फॉलो